औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद फैज़ान अली, और आज हम बात करेंगे कि दुनिया के अंदर हज़ारों लोग ऐसे होते हैं जिनके मकासद उनके अंदर ही दफन हो जाते हैं। उनके वो मकासद जो उन्होंने ज़िंदगी में हसूल के लिए बनाए होते हैं वो दुनिया में उन्हें हासिल कर ही नहीं पाते। और भी खौफ हो सकते हैं, वसाइल की कमी की वजूहात हो सकती हैं, इंसान मेहनत ना करे ये वजह हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा डर जो है वो इंसान के अपने अंदर मौजूद होता है कि क्या पता मैं इस काम को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और दूसरी मेन वजह, अगर वो इंसान अपने अंदर की बात पर, अपने अंदर की आवाज़ पर भी काबू पा ले कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो फिर दूसरी मेन वजह जो उसे अपने मकसद के हसूल से रोकती है कि लोग क्या कहेंगे। इस सवाल का जवाब कि लोग क्या कहेंगे, इस सवाल का जवाब ये है कि लोग आपके बारे में अपनी सोच, अपनी हद और अपनी औकात के मुताबिक आपके बारे में सोचेंगे। वो लोग जो आपको नहीं जानते कि आप क्या हैं, वो लोग जिन्हें आपकी पहचान नहीं, जिन लोगों के साथ आपका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं, जो लोग आपकी ना सलाहियतों को जानते हैं, ना आपकी हार्ड वर्किंग को जानते हैं, ना आपके अंदर मौजूद उन खूबियों को जानते हैं जिनसे आप अपना नाम पैदा कर सकते हैं, वो लोग आपको आम इंसान समझेंगे। वो लोग जो आपसे हसद करते हैं वो आपको मगरूर इंसान समझेंगे। वो लोग जो आपसे नीचे हैं वो आपको एक बेकार इंसान समझेंगे। और जो लोग आपको पहचानते हैं वही लोग आपकी इज़्ज़त भी करेंगे, और वही लोग आपको एक ख़ास इंसान भी समझेंगे। हज़ारों लोग अपने मकासद, बड़े बड़े मकासद, ऐसे मकासद जिन्हें वो अगर पूरे कर लेते तो पूरी दुनिया में उनका नाम हो सकता था, वो जो चाहते वो हासिल कर सकते थे, लेकिन इस डर की वजह से अपने मकासद को ख़त्म कर बैठते हैं कि लोग क्या कहेंगे। रिसर्च इस बारे में ये कहती है कि पूरे दिन के अंदर एक इंसान के जहन में 50,000 से 60,000 तक सोचें आती हैं, और ये सोचें मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। और इन सोचों के अंदर अगर कोई इंसान 10 मरतबा भी एक दिन में हमारे बारे में सोचे तो वो सिर्फ़ 0.02% ही हमारे बारे में सोच पाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक इंसान 0.02% हमारे बारे में सोच पाता है अगर वो पूरे दिन के अंदर हमारे बारे में सिर्फ़ 10 मरतबा सोचता है। अब 10 मरतबा सोचने का वक्त इस दुनिया में शायद ही किसी के पास हो, शायद ही किसी ऐसे फारिग इंसान के पास हो जिसका अपना कोई मकसद ज़िंदगी ना हो। वरना आज के मसरूफ़ दौर में इंसान तो अपने रब को भुला चुका है, और आप अपने मकासद को इस डर की वजह से मार रहे हैं कि लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। जो इंसान अपने रब को याद करने का वक्त नहीं रखता वो इंसान आपके बारे में क्या सोचेगा। खुदारा अपने मकासद को अपने अंदर मत मरने दीजिए, अपने मकासद को ज़िंदा रखिए, अपने इन मकासद पे काम कीजिए। वरना अगर आपने अपने मकासद को भी पूरा ना किया, अपने मकासद पे भी काम ना किया, सिर्फ़ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग फिर भी बातें बनाएंगे। क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि लोगों की बातों और तनकीद से बचने का हल यही है कि से नथिंग, डू नथिंग एंड बी नथिंग, यानी कि किसी को कुछ मत कहो, कुछ मत करो और कुछ मत बनो। ये 3 काम आप ना करें तो आप लोगों की तनकीद से बच सकते हैं। लेकिन बात यह है, इन तीनों कामों के बगैर ज़िंदगी का एग्जिस्ट करना नामुमकिन है। अपने मकासद पे काम कीजिए और लोगों की परवाह करना बंद कीजिए, क्योंकि जितना आप सोचते हैं लोग आपके बारे में इतना नहीं सोचते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।